कोई नहीं। और तो हमें अकाउंट हमारा कैसे बनेगा, अकाउंट अब सिम मिल गई है तो अब अकाउंट हम कहाँ बनवाने जाएं। तो भाई यही तो इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ, यही मसले का हल करने जा रहा हूँ कि आपका अकाउंट कैसे बनेगा। सिम तो आप लेने में हो गया कामयाब, अब अकाउंट बनाने में कैसे कामयाब होना है, ये बात आपके लिए अहम तरीन है जी। तो ये जो आपको सिम है, आपको ये बताता चलूँ, आपके जो अकाउंट्स हैं, अगर जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो खवातीन जिनको पैसे मिलते हैं या 8171 वेब पोर्टल के ऊपर जब उनका चेक किया जाता है तो ये ऑप्शन आता है कि आप सिम के इजरा के लिए अहल हैं, भला के उसकी सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपका लिखा हुआ है कि आप सिम इजरा के लिए अहल हैं तो आप इस सिम के अहल है, आप जाके वो सिम अपनी ले सकते हैं। अब सिम आपने ले लिया है, जिनका अहल वाला स्टेटस आ रहा है रेड कलर का 8171 वेब पोर्टल के ऊपर, तो वो उनके अकाउंट बन चुके हैं ऑलरेडी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से स्टेट बैंक ने ये जो उनके SOPs हैं उसके मुताबिक आपके अकाउंट जनरेट हो चुके हैं। अब आपके अकाउंट में फाल होना है, ऑपरेशनल होना है, एक्टिव होना है। अब वो एक्टिव तब होगा जब आपको सिम दी जाएगी, और सिम उस वक्त तक एक्टिव नहीं होगी जब तक आपका अंगूठा नहीं लगता। जैसे ही आपने सिम ली, आपका अंगूठा लगा, आपका जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से पहले अकाउंट बन चुका था वो एक्टिव हो गया, वो फाल हो गया। अब जो उन्होंने बनाया था कि भाई ये हमारे बेनिफिशियरीज है, इसका स्कोर 32 से कम है, इसको हमने अगले 3 साल पैसे देने हैं, तो उनको वो एल का मैसेज आया होता है 8171 वेब पोर्टल के ऊपर, और उनका ही सिम अहलियत का लिखा होता है, और जिनका लिखा होता है ऑलरेडी उनका पहले से अकाउंट बन चुका होता है। अब आपने तस्दीक करनी है कि आप जिंदा हैं और आप इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। जैसे अंगूठा लगेगा आपकी वो जिंदा होने की तस्दीक हो जाएगी, प्रूफ ऑफ लाइफ हो जाएगा, और आपका जो अकाउंट पहले से बन चुका था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से वो फाल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। तो अब जो किस्त आपकी आएगी वो इस अकाउंट्स में आएगी, वो अकाउंट्स आपका पहले से बन गए। अब आपको इस अकाउंट्स बनाने के लिए मजीद कुछ नहीं करना होगा, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास जो इतलात आई हैं वो यही होगा कि आपको अभी तक के मुताबिक, आज की 2 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, कल की मैं कोई बात नहीं कर रहा, आज तक की जो इन्फॉर्मेशन है, इनकी सोच, इनके प्लान, इनकी पॉलिसियां तब्दील होती रहती हैं। फिर मैं, क्योंकि फिर आप हमें झूठा कहते हैं, तो पहले हम एडवांस बता रहे ताकि आपको भी थोड़ी सी समझ हो। तो आप ही तक के इतलात के मुताबिक आपका अकाउंट इस नंबर के ऊपर बन चुका है। आपको पैसे रिटेलर शॉप से ही मिलेंगे, रिटेलर शॉप से मिलेंगे, और आप जब पैसे लेने जाएंगे, जब आप पैसे जाएंगे रिटेलर शॉप, कोई भी हो सकता है वो रिटेलर शॉप, जरूरी नहीं है कि वही हो HBL कनेक्ट वाला, किसी से भी जहाँ पे पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, वहां जाए, अपना ID कार्ड नंबर देंगे। जैसे ही आपने ID कार्ड नंबर दिया, आपके ID कार्ड डिवाइस के अंदर लगा, और आपको उस सिम के ऊपर जो अब मिल रही है, जिसके ऊपर आपका अंगूठा लग रहा है, जिसके ऊपर आपका अकाउंट बन चुका है, उस सिम के ऊपर एक 4 अंकों का OTP कोड आएगा। उस वक्त आएगा जब आपको पैसे लेने आप जाएंगे। सिम देते वक्त आपके पास किसी किस्म का कोई कोड नहीं आता, इसलिए सिम लें, अंगूठा लगाएं और घर आ जाए, सुकून के साथ, कुछ भी नहीं करना। तो जैसे ही आपका वो 4 अंकों का कोड, उस वक्त जब आपकी किस्त आएगी, जब आप पैसे लेने जाएंगे, उस वक्त वो कोड आएगा, उससे पहले वो कोड नहीं आएगा। तो कोड आपने अच्छे समझने, वो कोड नहीं होगा, वो आपकी जितने पैसे होंगे वो टोटल यही होंगे। इसके ऊपर ये होगा कि आपको पहले 8171 से मैसेज के जरिए कन्वे कर दिया जाएगा कि आपके इतने पैसे हैं, यानी कि बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हैं, नशोनुमा के पैसे हैं, कफालत की किस्त है, तो अगली जो किस्त है वो काफ़ी सारी आएगी। जनवरी वाली तो 15,000 होगी ना कफालत की, ये होगी 13,500 की, तो अगली जो किस्त होगी वो तो 15,000 होगी, और इस किस्त के साथ बच्चों के वज़ाइफ भी होंगे और आपकी कफालत की किस्त भी होगी, और वो खवातीन जो हामला है या बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन नशोनुमा सेंटर में जाके अपना इंदराज करवा चुकी हैं, उनकी साथ किस्त होगी। तो ये बच्चों के वजीफे भी बाद हो तो के डबल होंगे, और काफ़ी सारी अमाउंट होगी, क्योंकि तो वो आपकी किसी के 30,000, 25,000, 40,000, 50, 60, 70, 80, 90 तक हो सकती है, ठीक हो गया ना। तो उसी सिम के ऊपर आपको 8171 की तरफ से मैसेज दिया जाएगा, और उस मैसेज के ऊपर आपके अमाउंट को
लिखा जाएगा और आपने कहीं भी जाना है, पाकिस्तानी कौम है, बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा ही लालच कर रहा है और लालच के जुमरे में आके आपको पैसे कम देगा और आपकी कटौती ज़्यादा करेगा और आप डर जाएंगी, ओहो ये ना कहो। ऐसा कुछ नहीं होता, आपका हक है, आपके क्या अकाउंट्स में आए ना। अब मुझे बेनज़ीर के पैसे नहीं मिलते तो मैं तो रोला ही नहीं डाल सकता, मिलते ही नहीं है ना। जिसको मिलते हैं तो पैसे तो फिर उसी के है ना, उसी का हक बनता है। किसी रिटेलर शॉप का, किसी बैंक वाले का, किसी बेनज़ीर इनकम बोर्ड के मुलाजम का कोई हक नहीं बनता। मुलाजम सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, आपको सहूलत देने के लिए होते हैं। गवर्नमेंट महकमा खजाना आपको पैसे देता है, आपके अकाउंट्स में आ जाते हैं, बैंक वाले उसकी ऑलरेडी पहले ही वो कमीशन वसूल कर चुके होते हैं। तो ये सारी वीडियो आप लोगों को, हाँ जी लाला आ जाओ, अच्छा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको आगाही देना है, आगाही दे के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आपके पैसे हैं, आप इन पैसों की हिफाजत कीजिएगा। हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो